Hello everyone. I hope I am audible. Uh, so I think not many have joined yet, but we begin. So आज जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, we will be covering two topics, that is the climate and the second topic. आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? अब आ रही है आवाज क्लियर? ओके फाइन. सो आज जो हम लोगों का सेकंड सेशन है उसमें हम लोगों को बेसिकली क्लाइमेट एंड जो आपका वेजिटेशन है वाला पोर्शन कवर करना है. So first of all, let's start with the climate of Uttarakhand. ठीक है? So I hope that you have given it a reading already. Now what happens is climate जो है उत्तराखंड का that varies from hot and moist subtropical. जो सदर्न पार्ट है उसमें तो हॉट एंड मॉइस्ट है. ऑब्वियसली वी ऑल आर अवेयर दैट उत्तराखंड का एक अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें सो इट्स बेसिकली लाइक दिस की जो हिमालयन रीजन है उससे धीरे धीरे फुटहिल्स की तरफ आ रहा है. ओके, सो इसी तरीके से जो है टेम्परेचर भी वेरी करता है. सो जो सदर्न पार्ट है वो तो कंपैरेटिवली हॉट और मॉइस्ट रहेगा, बट जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ को चलता रहेंगे हम लोग सो वहां पे हिमालयन माउंटेन्स होने की वजह से इट बिकम्स कोल्ड अल्पाइन. ओके, सो अगर हम बात करें सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज. ओके, नाउ व्हाट impacts or influences the climate of a particular place? So it is influenced by the altitude, the latitude, as well as the slope and topography. Now this I have already highlighted. I hope you can see it. So this becomes important as an MCQ question. Okay. Now if we talk about the climate of Uttarakhand, so यहाँ पे इन्होंने ये चीज बता रखी है कि ठीक है there is mountain ranges भी हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा cold है and freezing points तक भी पहुंच जाता है temperature. Whereas in the plain region it is basically including जो फुट हिल्स वाला है, हिमालय का फुट हिल्स वाला रीजन है, वहाँ पे इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट एज वेल. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 4 सीजन्स में हम जो ईयर को डिवाइड कर सकते हैं. विंटर सीजन है जो कि दिसंबर से फरवरी है. देन प्री मानसून या हॉट वेदर सीजन है मार्च टू मे. देन वी हैव जून से सितंबर साउथ वेस्ट मानसून सीजन है एंड अक्टूबर एंड नवंबर का पोस्ट मानसून सीजन, जिसको हम अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें सो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्टेन यहाँ पर भी मतलब विंटर मानसून जो होता है वो वाला. That I mean to say that October and November maybe there are certain regions in India which experience rainfall. Okay, so इसको यहाँ पे उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं that this includes the period of post monsoon season. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि ठीक है 2 रीजन है, एक माओ रीजन है, एक गढ़वाल रीजन है. फिर उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बता रखे हैं, ये एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. अगर हम बात करें कि टेम्परेचर की बात करें तो देखो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो देखो CWA. ठीक है, ये कोपेन क्लासिफिकेशन जो है उसके इसमें टर्मिनोलॉजीज दी हुई है. तो CWA का क्या मतलब है, CWA कहाँ पे पाया जाता है, तो हरिद्वार, इसने हार्डवेयर लिखा है, इसको जस्ट इग्नोर दैट, थोड़ा एरर है उसमें, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जो एरिया है और कुछ पार्ट नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़. इतना याद करने की जगह मेन चीज क्या याद करनी है कि CWA का क्या मतलब है. CWA का मतलब है सब ट्रॉपिकल मानसून, जिसमें कि माइल्ड एंड ड्राई विंटर होती है और हॉट समर होती है. ठीक है, सो दिस इज CWA. ठीक है, आप खुद ही पहचान लोगे उस चीज से कि ठीक है दिस इज द रीजन जहां पे आपको पता ही है कहाँ पे होगा सब ट्रॉपिकल मानसून. खुद लॉजिक लगाना. जो प्लेन एरियाज हैं उधम सिंह नगर हो गया और दूसरा हो गया आपका एरिया जो कि हरिद्वार का है, और कुछ पार्ट है नैनीताल के, जैसे आप नीचे की तरफ देख लो हल्द्वानी वगैरह में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है. रुद्रपुर का पार्ट देख लो वो उधम सिंह नगर में आ गया. फिर बागेश्वर के भी कुछ रीजन हैं जो कि नीचे की तरफ होंगे, वहां पे इस तरीके का आपको क्लाइमेट या कह सकते हो ये आप वहां पे महसूस कर सकते हो. ठीक है, सब ट्रॉपिकल मानसून जिसमें विंटर्स जो होती है ड्राई होती है, माइल्ड होती है, और जो समर्स होते हैं वो काफी हॉट होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड तरीके का क्या होता है, CWB. CWB का क्या मतलब है कि ट्रॉपिकल अपलैंड है, माइल्ड विंटर है, ड्राई विंटर है और साइमल्टेनियसली शॉर्ट वार्म समर है. मतलब कि विंटर्स जो है वो ड्राई भी है, मतलब ना वहां बारिश हो रही है, और माइल्ड है, मतलब इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं है. ठीक है, और शॉर्ट होता है जो समर सीजन होता है लेकिन वार्म होता है, तो वो CWB है. तो आप खुद देख लो थोड़ा सा, अगर आप इसको थोड़ा जो आपने अभी एरियाज देखे उधम सिंह नगर, हरिद्वार एंड ऑल के, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर हम जाएं ऑल्टीट्यूड वाइज तो वहां पे हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एक्सेट्रा. ठीक है, थर्ड आता है आपका जो है दैट कम्स अंडर
DFB, दैट इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल सीवियर विंटर मॉइस्ट ऑल सीजन शॉर्ट वार्म समर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसका जो टर्मिनोलॉजी है कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज DFB। नाउ दिस कैन कम एज एन MCQ एज वेल, ठीक है, कि DFB से आपका क्या मतलब है। ठीक है, अब हम इसको समझ रहे हैं कि ह्यूमिड है, मतलब कि बारिश वारिश होती रहती है, सीवियर विंटर है, मॉइस्ट है पूरे टाइम पे। तो कहाँ कहाँ के एरियाज में, खुद सोच लो आप कहाँ होगा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, तो इस एरियाज में ये पर्टिकुलर क्लाइमेट टाइप आपको देखने को मिल जाता है। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव जो हाई ऑल्टीट्यूड पीक्स हैं आपके बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ पे क्या है कि ET, दैट इज टुंड्रा क्लाइमेट है, जिसमें बहुत शॉर्ट समर होती है। ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट यू कैन से क्लाइमेटिक जोन्स which are very important for exam perspective। ठीक है, ये आपको टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए। सबसे पहला CWA, सेकंड इज CWB, देन वी हैव DFB एंड देन वी हैव ET। ओके, सो जस्ट मग इट अप। ठीक है, अब हम आते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी हमने क्लाइमेट की बात करी कि ठीक है ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है, कोपेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 4 चीजें यहाँ पे पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है, ठीक है, कुछ प्लेन एरियाज में जो है वो ऑब्वियसली सर्टन पार्ट अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो प्लेन एरिया है, बाकी अप्रोक्सीमेटली 70% जो है वो हिल्स में आता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने देखो थोड़ा सा बुक में थोड़ा एरर है, दिस इज नॉट 200°C, ओके, दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जो है आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर इतने याद करने जरूरी है। हाँ, इसने एक चीज ये बोली कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, तो रुड़की में ये रिकॉर्ड हुआ था 1978 में। अब तो ये आई थिंक क्रॉस भी हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना कि रुड़की बहुत गर्म रहता है। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया गया, तो जो है -15 डिग्रीज था, वो जोशीमठ में पाया गया था, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जो कि 1974 का है। अब एट प्रेजेंट दिस कुड हैव चेंज, तो ये पूछेगा नहीं, बट ठीक है, इस तरीके का टेम्परेचर वेरिएशन दिखने को मिलता है। अब ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो रेंज कर रही है बिटवीन 30 एंड 45 डिग्रीज, और मॉर्निंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो जो है वो ज्यादा रहती है। ओके, इन द सदर्न पार्ट। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना कि ह्यूमिडिटी पे अगर आ गया तो आप ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज है कि जो एरियाज हैं, मॉर्निंग्स जो है वो मोर ह्यूमिड रहती है देन द आफ्टरनून फॉर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरीज, एक्सेप्ट, मतलब कि मॉर्निंग में जो है ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है एज कम्पेयर टू द आफ्टरनून। दैट इज अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड, बिकॉज ठीक है यार, जब धूप बढ़ गई है आफ्टरनून में तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एरियाज जैसे मुक्तेश्वर हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी एंड मुंशियारी, ठीक है, इसमें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर रहती है इन द आफ्टरनून। सो दिस इज एन एक्सेप्शन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, कि ये जो एरियाज हैं, जैसे ये बेसिकली हिल स्टेशंस हैं, हिल स्टेशंस में जो है वो आपका जो आफ्टरनून्स हैं दे आर रिलेटिवली मोर ह्यूमिड एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग्स। ओके, अब हम रेनफॉल की बात करें, सो बेसिकली क्या होता है उत्तराखंड में, साउथ वेस्ट मानसून्स एज वेल एज लोकल टोपोग्राफी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये 3 प्राइमरी रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेनफॉल प्राइमरीली इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, अब हम बात करें तो वेरिएशन क्या है। सबसे पहले मॉनसून सीजन में क्या होता है, जून से सितंबर हमारा ये मॉनसून सीजन चल रहा है। इसमें जो आपका फुटहिल रीजन्स है जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, जो कि 600 से 1200 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मानसून रेंज एक्सपीरियंस करी जाती है। तो जो रेनफॉल है वो 1500 से 2500 मिलीमीटर्स तक देखी जाती है। ठीक है, देहरादून जो है उसमें 2000 से 2500 मिलीमीटर्स एनुअली रिसीव होती है रेनफॉल। अब हम बात कर लेते हैं, दिस वाज अबाउट द फुटहिल रीजन्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिड हिमालयन रीजन की। तो मिड हिमालयन रीजन में क्या होता है, जैसे अल्मोड़ा हो गया, मसूरी हो गया, वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि फुटहिल्स में ज्यादा हो रहा है। एग्जांपल दे दो देहरादून का, वहां पे आप ये भी दे दो 1500 से लेकर के 2500 मिलीमीटर्स तक का है। सेकंड आप आ जाओ मिड हिमालयन रीजन में, जो कि एग्जाम्पल दे दोगे कहाँ का, मसूरी और अल्मोड़ा का, वहां कितनी है 1200 से लेकर के 1800 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली। फिर हम बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स की। तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स जैसे चमोली, उत्तरकाशी और उनमें सबसे कम रेनफॉल पाई जाती है, और एवरेज प्रेसिपिटेशन अगर मैं बात करूं एनुअल प्रेसिपिटेशन की, सो दैट इज 800 से 1200 मिलीमीटर्स तक का। ओके, नाउ they also experience, although this is the general trend, but क्या होता है कि due to orographic lift, now orographic lift से मतलब है कि उनका जो mountainous एक structure है, because of that moist air के इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत हैवी लोकलाइज शावर्स यहाँ पे और एक्सपीरियंस होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉनसून सीजन विच इज फ्रॉम जून टू सितंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली बात करी जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंटर रेनफॉल की, जो कि दिसंबर से फरवरी के बीच में है। ठीक है, तो ये कौन लाता है, ये लाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि लेकर के आ रहे हैं इसको मेडिटेरेनियन रीजन से। ओके, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था वो कहाँ से आ रहा था, दैट वाज कमिंग बेसिकली फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कि अरेबियन सी से उसको लेकर के आ रही थी। ओके, दिस ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड। जो हम बात कर रहे हैं अब, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द विंटर रेनफॉल दैट कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हिच आर ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन रीजन। सो दे ब्रिंग अबाउट मॉइस्चर एज वेल एज स्नोफॉल इन हाई। देखो
नीचे क्या होगा, बारिश हो जाएगी। लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये जो विंटर जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि विंटर में रेनफॉल ला रहे हैं, सो दे ब्रिंग अबाउट स्नोफॉल इन द हायर ऑल्टीट्यूड्स। ओके, सो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये स्नोफॉल लेके आते हैं? दैट इज उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। अब जब ग्लेशियर्स में ऑब्वियसली दैट नीड्स टू बी rejuvenated, right? So rejuvenation occurs with the help of this snowfall which is brought about by these western disturbances. तो मेजर रिवर्स को वाटर रिसोर्सेज कह सकते हैं कि उसको फीड कर रहा है ये बेसिकली। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट लोअर रीजन्स, तो वहां पे 50 से 100 मिलीमीटर्स आपकी रेनफॉल रेंज करती है। दैट इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, अब थर्ड क्या है जिसमें रेनफॉल होती है? थर्ड इज बेसिकली द प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून शावर्स। ठीक है, तो प्री मानसून जैसे आपको पता है अप्रैल से मई तक का टाइम प्री मानसून हो गया, अक्टूबर टू नवंबर पोस्ट मानसून हो गया। ये क्या है? लोकलाइज्ड कन्वेंशन और ओकेजनल इन्फ्लुएंस। कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है और कभी कभी जो होता है आपका लोकलाइज्ड कन्वेंशन। कन्वेंशन जैसे आपको पता है इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, दैट इज व्हाट कॉजेज दीज शावर्स। तो प्री मानसून में क्या होता है? कई बार थंडर स्टॉर्म्स एंड स्क्वॉल्स। स्क्वॉल्स से क्या मतलब है? जैसे आंधी तूफान बेसिकली। ठीक है, तूफान हो गया आपका थंडरस्टॉर्म और उसके साथ जो हवा चल रही है दैट इज आंधी, दैट इज नोन एज स्क्वॉल्स। ओके, तो ये क्या है? फुटहिल्स और मिड रीजन्स में होता है और कभी कभी शॉर्ट ड्यूरेशन की रेनफॉल दे जाता है। सेकंड, पोस्ट मानसून में भी इस तरीके से होता है कि ठीक है देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल व्हिच देयर इज ओकेजनल लाइट रेनफॉल पर्टिकुलरली इन द लोअर एंड मिड एलिवेशन एरियाज। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रीजनल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ द स्टेट, तो दो डिवीजन है बेसिकली, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में जो है, नैनीताल में जो है हायर रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, बल्कि मुक्तेश्वर में जो है थोड़ी I mean Mukteshwar as well as Nainital they experience a bit more rainfall as compared to others. Garhwal region में comparatively थोड़ी कम रहती है rainfall. However, lower regions में sometimes 1800 millimeters तक की भी rainfall पाई गई है। और जो higher altitudes है वहाँ पे basically यहाँ पे snowfall ज़्यादा experience होता है। फिर इसने बता रखा impact of climate change का है। Obviously यार this is very important. इसमें एक analysis वाला question आ सकता है कि what has been the role of climate change on the impact or the impact of climate change on rainfall. So इसमें although they have written very less about it, but you can actually go and search about it and write even more. इसमें you can give certain recent examples of cloud bursts, flash floods, you know, so many disasters have already taken place. तो इसमें तो एक नया ही you can actually open a Pandora's box out of this particular topic. So there can be several other questions that can be asked on this. ठीक है, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हो. This is just a basic thing. अब हम बात करते हैं second topic of the day, which is natural vegetation. Okay. So since there is a lot of variation in the climate, that also results into variation in vegetation as well. ठीक है, so जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है एंड अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स है, उसकी वजह से वेजिटेशन टाइप में भी डिफरेंस पाया जाता है. So we have vegetation difference ranging from tropical forests in the lower regions to temperate forests in the mid elevations and eventually leading to alpine vegetation in the higher altitudes. Okay, तो अगर हम इसकी बात करें अब हम इसके डिविजन्स देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट. अब देखो इसमें आप क्या लिखोगे, अगर आपको इसमें एक शॉर्ट नोट या फिर अगर एक लॉन्ग आंसर भी आ जाता है तो मेन चीज क्या लिखनी है? एक तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे किस एरिया में ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तो आप यहाँ पे से ले लोगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ब्रॉड लीव्स होती हैं ट्रीज में जो कि अपनी शेड कर रही है लीव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ठीक है, रेनफॉल का अमाउंट मेंशन करोगे 1000 से 2000 मिलीमीटर एनुअली और रिच इन बायोडाइवर्सिटी. एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे? अगर आप देखो इसमें अगर आप साइंटिफिक नेम भी इंक्लूड कर दो ना, दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू. ठीक है, साइंटिफिक नेम्स ले लो. जैसे अगर नहीं याद होता तो साल, टीक एंड ऑल लिख सकते हो, बट हाँ अगर आपको बॉटेनिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम्स याद हो जाते तो दैट वुड क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन. तो शोरिया रोबस्टा साल का नाम होता है, टीक का नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस. ठीक है, और अकेशिया और टर्मिनेलिया भी कुछ स्पीशीज हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड वैरायटी ऑफ ग्रासेस दैट आर आल्सो फाउंड. अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की. ठीक है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू विल बी राइटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ठीक है रीजन बताओगे कौन कौन सा है, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि शेड देयर लीव्स कंप्लीटली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, इसीलिए इनको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है. एंड इसका एग्जांपल दे दोगे. Okay, I mean, okay. There is Shoria robusta यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना. I'll just check it whether साल जो है वो इसमें भी आता है नहीं आता है. But अभी फिलहाल बुक में दिया है तो we can just remember it कि ठीक है, एक तो खैर है जो कि अकेशिया कैटिचू है और शीशम डालबर्जिया सिसु कहते हैं जिसको, तो वो भी यहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फाइन फॉरेस्ट की. ये आप रेंज कर लोगे 1000 से 2000 मीटर्स एलिवेशन पे पाया जा रहा है. एंड द सेकंड थिंग इज बेसिकली कि अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल एंड ऑल में पाया जाता है. उसके बाद यहाँ पे क्या डोमिनेंट आपका प्लांट स्पीशीज है? तो चीड़ पाइन है विच इज ऑल्सो नोन एज पाइनस रॉक्सबर्गाई एंड
मेनली यहाँ पे कि चीड़ और पाइन ही मेनली यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रोडोडेंड्रॉन भी यहाँ पे पाया जाता है, जिसको आप बुनाश कहते हैं, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, एज वेल एज ओक, जिसको आप जो है क्वर्कस भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम उसका क्वर्कस है, ठीक है। तो बेसिकली ओक इज बांज, ठीक है, बांज और बुनाश यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रेजन एक्सट्रैक्शन, एज यू आर वेल अवेयर, ठीक है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो टेम्परेट ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट है, ये 1500 से 3000 मीटर्स के बीच में है। मसूरी, चोपता एज वेल एज सर्टेन रीजन्स ऑफ कुमाऊं में पाया जाता है। यहाँ पे आपका ओक पाया जाता है, क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा, क्वर्कस सेमीकार्पिफोलिया। तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं ओक की। याद नहीं होता नाम, क्वर्कस स्पीशीज लिख के आ सकते हो अगर स्पेसिफिक एपिथेट याद नहीं होता है तो। मेपल भी यहाँ पे पाया जाता है। आपने अगर आप नैनीताल गए हो तो आपने वहां मॉल रोड पे मेपल के जैसा दिखने वाला एक ट्री बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। जो कनाडा का जो आपका फ्लैग है उसमें भी मेपल ट्री की लीफ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स इज दैट, हॉर्स चेस्टनट भी इसमें पाया जाता है, विच इज एस्क्यूलस इंडिका। एंड यहाँ पे भी रोडोडेंड्रॉन पाया जाता है। देन हम बात करते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट की। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो 2200 से 3500 मीटर्स तक पाया जाता है। एंड केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ स्पीशीज हैं जैसे ब्लू पाइन, जिसको हम पाइनस बॉलीचेनिया भी कहते हैं, डियोदार विच इज सिड्रस डियोदारा, स्प्रूस विच इज पिसिया स्मिथियाना, एंड सिल्वर फर विच इज एबी स्पिंड्रो। साइंटिफिक नेम नहीं याद होता, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बस उसका कॉमन नेम भी लिख सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, ओके। अब हम बात करते हैं सब अल्पाइन फॉरेस्ट की। ये 3000 से 3500 मीटर्स पे पाया जाता है। यहाँ पे हेवी स्नोफॉल है। तो डोमिनेंट स्पीशीज क्या है, बर्च, ठीक है, विच इज बेट्यूला यूटिलिस, ठीक है। जो आप पहले अगर हम बात करें कि इंस्क्रिप्शंस होते थे, राइट, वन वाज द मैन्युस्क्रिप्ट एंड वन वाज इंस्क्रिप्शन, जो कि हिस्ट्री में पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है, जहाँ पे इसमें लिखित में पाते। तो जो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे एंड जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स इसमें बर्च लीव्स पे लिखा उनको जाता था, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनि जो थे वो बर्च की ये जो पत्ते होते थे, उनकी जो लीव्स होती थी, उसी में वो दे यूज्ड टू राइट डाउन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत हायर एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, सब अल्पाइन फॉरेस्ट का पार्ट है इसके। इसके अलावा जूनिपर पाया जाता है, रोडोडेंड्रॉन भी पाया जाता है, अल्पाइन श्रब्स, लाइकेंस, मॉसेस एक्सेट्रा। इवेंचुअली हम बात करते हैं अल्पाइन वेजिटेशन की। यहाँ पे क्या है, प्राइमुला, एस्टर, एडलवीस, ये जो है अल्पाइन फ्लावर्स हैं। इनकी एक खासियत ये होती है कि ये ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं होते। दे आर ऑल्सो नोन एज एफीमेरल प्लांट्स। एफीमेरल का मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आराम से अपना फ्लावरिंग करें, अपने सीड्स, अपने फ्रूट्स बनाए, सीड्स बनाए, ठीक है। तो उनको बहुत कम टाइम में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है। मेन एम क्या होता है किसी भी स्पीशीज का, दैट दे वांट द स्पीशीज टू कंटिन्यू। सो ये जो प्लांट्स हैं दे फ्लावर वेरी क्विकली, एंड जो सीड्स होते हैं दे गेट बेरीड, एंड इवेंचुअली जब थोड़ा ऐसी वेदर कंडीशंस हो जाए, जैसे थोड़ा सा समर वाला पार्ट आ जाए, तो वही जो बेरीड सीड्स हैं वो फिर से ग्रो करके नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द एफिमेरल प्लांट्स व्हिच आर फाउंड। अब ये कहाँ का एरिया है, ये नंदा देवी, त्रिशूल और अदर पीक्स में ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुग्याल्स की। ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, बेदनी बुग्याल, दयारा बुग्याल। तो आप लोग सबसे पहले तो इसकी लोकेशन सर्च करो कि ये बुग्याल कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार पीवाई आई मीन टू से एमसीक्यूज इसके जो हैं वो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, कि ये बुग्याल है कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसको आप सर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी ग्रासेस पाई जाती हैं, पुआ प्रेटेंटिस, ये जो घास होती है ना बेसिकली, जैसे दूब घास आपको पता होगी, उसी तरीके की और भी फैमिली, पोएसी की फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, वो है यहाँ पे बेसिकली जो पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेटलैंड्स एंड राइपेरियन वेजिटेशन। जैसा कि आपको पता है गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, इस तरीके की काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे स्टेट से पास करती है, ठीक है। तो इनके पास जो पाया जाता है वेजिटेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिटिक vegetation, मतलब hydro means water, phytic means loving, okay, water loving vegetation, also known as riparian vegetation because it is closer to the rivers, okay. So anything associated with the rivers is known as riparian, okay. So यहाँ पे कौन कौन सी species पाई जाती है, we have willow, that is salic species, poplar and various types of sedges and reeds, okay. इसके अलावा क्या है, wetlands में lotuses and water lilies भी पाए जाते हैं। अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि ठीक है, impact of climate change and human activities on the vegetation of Uttarakhand, ठीक है।
तो ये बहुत बेसिक सा दिया कि ठीक है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इस वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉगिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्रेसिपिटेशन पैटर्न इज गेटिंग इम्पैक्टेड एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि ठीक है पहले नैनीताल जैसे एरियाज में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती थी, बट नाउ द स्नो लाइन हैज एक्चुअली मूव्ड अ बिट मोर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, तो उतना ज्यादा अब स्नोफॉल नहीं एक्सपीरियंस हो रही है, तो उस वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करना, ठीक है, कि जो पाइन था ना, जो कि आज इतना कॉमन हो गया है उत्तराखंड में, ठीक है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ नेटिव स्पीशीज। नेटिव स्पीशीज से आप क्या समझते हो कि समथिंग विच ग्रोज ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि कौन सा ऐसा प्लांट या वेजिटेशन था जो पहले से हमारे एरिया में पाया जाता था, तो बेसिकली ओक था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया पाइन, तो पाइन बहुत जल्दी फैल गया सब जगह। आज जो हम सोच रहे हैं कि पाइन इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल वेजिटेशन, बट इट इज एक्चुअली नॉट। अच्छा, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुए? ह्यूमन एक्टिविटी था, ये इंट्रोडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। अब क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम फेस होती है? देयर इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। आपको पता है जो पाइन की नीडल्स होती हैं, ठीक है, यू नो दैट इनकी लीव्स की जगह देयर आर नीडल्स प्रेजेंट, ठीक है, तो ये जो होती हैं दे आर हाईली फ्लेमेबल। बाय फ्लेमेबल आई मीन कि दे कैन क्विकली कैच फायर, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में इतनी जल्दी आग फैलती है। सेकंड चीज क्या होती है कि ये जो पाइन की जो लीव्स होती हैं, ये बिल्कुल जो ग्राउंड है उसको कवर कर देती है, तो उसके नीचे भी अगर कोई घास या कोई और ग्रास या कोई और भी स्पीशीज ग्रो करने की कोशिश करे, तो वो एक्चुअली ग्रो नहीं कर पाती बिकॉज इट इज कवरिंग द एंटायर एरिया। तीसरी चीज क्या होती है कि जो पाइन का अगर आप कभी ट्रंक, जो उसका मतलब उसको आप जो उसकी शाखा जो तना होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करो, तो उसमें जो उसकी जो बार्क होती है उसमें बहुत मोटी चमड़ी टाइप की होती है। बार्क है बेसिकली, मैं चमड़ी का आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज दीज ट्रीज आर फायर रेजिस्टेंट। सो अगर आग लग रही है द एंटायर वेजिटेशन गेट्स इम्पैक्टेड, बट ये जो ट्रीज हैं दे आर नॉट इम्पैक्टेड। सेकेंडली, इनके सीड्स में देयर इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ हीट और फायर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से दे कैन फर्दर पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ठीक है, उनकी स्पीशीज रीजनरेट कर जाती है, वो पर्टिकुलर एरिया उन्हीं के आई मीन टू से पाइन से ही वो पूरा डोमिनेटेड रहेगा, बट और ट्रीज वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दैट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, exotic species like लंटाना कमारा। तो ये क्या होता है, दीज आर बेसिकली इम्पैक्टिंग द इंटायर वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, अब हम क्या बात कर सकते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं? तो ठीक है, देयर आर सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व्स, वैली ऑफ फ्लावर की बात कर सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज दैट, ये बेसिक चीज है, इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर द डे। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आई विल बी पोस्टिंग सून, ठीक है। उस पे आप लोग अपना लॉन्ग आंसर लिखो एंड सर्टेन एमसीक्यूज जो हैं वो भी हम कवर करेंगे इसके, ठीक है। आई होप द सेशन वाज यूजफुल एंड वील मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक tomorrow or maybe day after, okay? So anybody has any questions they can ask, otherwise I'll end the session. एक्चुअली मैम जो आपने मतलब सेकंड वाला बताया है वो मतलब समझ नहीं आया, उसका नाम सुना ही नहीं दिया। वो नेटिव स्पीशीज नॉट। लंटाना कमारा, LANTANA। बेसिकली उसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, आप किसी भी ऐसे वेस्टलैंड में देखोगे वहां पे आपको किसी भी एरिया में ये ग्रो करता हुआ दिख जाएगा आपको। मैम एक चीज मुझे ये नहीं समझ आई, जो मतलब जो कॉटन मतलब दिया है, जो मतलब टेम्परेचर का वो दे रखा है, तो उसमें मुझे अपलैंड ट्रॉपिकल अपलैंड नहीं समझ आया। क्या 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 फिर ट्रॉपिकल से बोल सकते अपलैंड हैं एक बार? मैम, वो जो क्लासिफिकेशन दे रखा है ना उसका, टेम्प उसका मतलब सीजन्स का। हम्म, हाँ तो मैम वो थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो ट्रॉपिकल अपलैंड वाला। okay.
ट्रॉपिकल अपलैंड ये वाला आप बोल रहे हो, CWB वाला? यस मैम। ओके, तो बेसिकली ये है कि इसमें एक उसका बस नाम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे CWB है, ये तो कोपन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको 4 चीजें यहाँ पे याद रखनी है, CWA, CWB, DFB और ET, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे CW का अलग मीनिंग है, मतलब वेट होता है जो कि, ठीक है। एंड इसका इसका जो प्रॉपर है, मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जो है इसको, उसको आपको अगर आप समझना चाहो तो उसके थ्रू समझ सकते हो, बट यहाँ पे मेन ये है कि 4 चीजें याद रखनी है। CWB का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, इस पर्टिकुलर का मतलब होता है ट्रॉपिकल अपलैंड। यहाँ पे क्या फीचर्स होते हैं? विंटर्स विंटर्स जो है माइल्ड है, विंटर जो है वो ड्राई भी है, मतलब विंटर्स के टाइम पे माइल्ड विंटर है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। उसके अलावा जो वार्म, आई मीन टू से जो समर्स हैं वो शॉर्ट भी हैं और वार्म भी हैं, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। और CWB ये, इसमें बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कोपेन एक साइंटिस्ट है उन्होंने दी हुई है, तो ये बस आपको लर्न करनी है। अगर आप चाहो तो मैं एक चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसके थ्रू वो बता रखा है कि ठीक है, W का मतलब ये है, B का मतलब ये है। उसको वैसे याद करना चाहो तो वैसे कर लो, अदरवाइज इसको मगअप करना पड़ेगा, इवेंचुअली वही बचता है एक रास्ता। ओके मैम। ओके, ओके देन आई विल एंड द सेशन देन। ओके, ओके।